हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्रेकलेस व्लॉग। तो आज हम फर्स्ट व्लॉग बनाने जा रहे हैं। तो हम एक होली प्लेस में जाने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहे हैं। तो हम दिखाएंगे आपको। हमारी जर्नी अम्बाला से स्टार्ट हो रही है। अम्बाला सिटी से हम पेवा जाने वाले हैं, तो कंटिन्यू करेंगे हम। आप पूरी वीडियो देखें और लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। सो हमारा फर्स्ट व्लॉग होने वाला है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक, स्टे ट्यून्ड। दोस्तों नमस्कार, ओम नमः शिवाय। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं हरियाणा के एक सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थान श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर में, जो कि पेहवा के अरुणाई गांव में स्थित है। तो हम चल पड़े हैं अम्बाला से श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर जाने के लिए। यह मंदिर अम्बाला से 46 किलोमीटर दूर है। अम्बाला से अरुणाई मंदिर तक का रास्ता बहुत ही सरल है और आसपास का वातावरण भी बहुत ही शांति प्रिय है। इस प्राचीन मंदिर की धार्मिक महत्वता के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो हम पहुंच गए हैं अरुणाई गांव में। यहाँ सबसे पहले आपको श्री शिव शक्ति पीठ मंदिर देखने को मिलता है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर श्री संगमेश्वर मंदिर दिखाई देता है। यहाँ का वातावरण काफ़ी हरा भरा है और शांति प्रिय भी है। यहाँ आपको पूजा सामग्री, फूल माला, बेलपत्र और पंचामृत भी मिल जाता है। इसके साथ ही आपको गाड़ी के लिए पार्किंग की सुविधा भी मिल जाती है। तो हम पहुंच चुके हैं अरुणाई मंदिर, जो कि है पेवा में संगमेश्वर महादेव का मंदिर। तो थोड़ा लुक दे देते हैं आपको बाहर से इसका। तो आइए चलते हैं भगवान शिव के दर्शन के लिए। तो ये प्राचीन भैरव बाबा का मंदिर है। सबसे पहले आप जब आओगे यहाँ पे पहले आप यहाँ पे दर्शन करें। जब वैसे भी यहाँ पे लाइन लगती है, तो यहाँ पे पहले दर्शन यहाँ पे होते हैं, फिर हम अंदर जाते हैं। इस जगह पर त्रयोदशी के दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए जगह जगह पर CCTV कैमरा भी लगाए गए हैं। ये मंदिर के सामने आपकी दुकान है, यहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हो आपका। तो यहाँ पे थाली देते हैं पूरी बना के। ये दही, शहद, गंगा जल, नारियल, धूपबत्ती, प्रसाद, पंचामृत की थाली जी। तो अब हमने यहाँ से फूल माला और बेलपत्र ले लिया और अब हम जा रहे हैं मेन मंदिर की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं मेन एंट्रेंस पे। सबसे पहले हम गणपति जी के मंदिर में जाएंगे। तो मेन एंट्रेंस इसकी ये है, देख सकते हो आप कितनी अच्छी मतलब कारीगरी की गई है। मेन डोर है इसका, देख सकते हो आप। तो सबसे पहले हम गणपति जी का मंदिर है, वहाँ पे जाएंगे हम सबसे पहले। और देख सकते हो चारों तरफ काफ़ी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो एक गणेश जी का मंदिर है मेन। सबसे पहले हम यहाँ पे माथा टेकेंगे और फिर अंदर जाएंगे। तो हम चलते हैं मंदिर के मेन एंट्रेंस गेट पे। तो यहाँ से मेन एंट्रेंस है ये। तो ये मेन एंट्रेंस है यहाँ पे। और इस साइड देखोगे आप, इस साइड गद्दी घर आ जाएगा आपका। मुख्य द्वार से अंदर आने के बाद मंदिर अंदर से बहुत ही मनमोहक लगता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ से हम जल लेंगे, जल अंदर स्नान करवाने के लिए शिवलिंग को। तो हम यहाँ से जल लेके अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे आप जल भर सकते हो अपना। पूजा वगैरह हो रही है अंदर मंदिर में, हम चलते हैं अंदर। तो बाकी अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यहाँ पे, थोड़ा तोड़ के इसको और वाइड करेंगे। तो हम आ चुके हैं मेन मंदिर की तरफ। तो मेन एंट्रेंस इसका यहीं से है। यहाँ पे भी पूजा हो रही है, तो हम चलते हैं अंदर। नंदी बैल जी बैठे हैं सबसे पहले हम यहाँ पे।
देख सकते हो यहाँ पे 24 घंटे मतलब यहाँ पे पूजा चलती रहती है 24 घंटे। तो यहाँ पे 3 समाधियाँ हैं, तीनों के बारे में हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ये सामने जो है महाराज जी की वो है गणेश गिरी जी महाराज जी की। ठीक है जी। आगे जो इनके 2 शिष्य हैं बादाम गिरी और छुआरा गिरी जी, ठीक है। जिन्होंने जो है इस मंदिर की जो है स्थापना की और शिवलिंग जो है शिवलिंग का जो है खोज की। तो उनको सपना हुआ, वो गणेश जी महाराज जी को, गणेश गिरी जी महाराज जी को पहले सपना आया सबसे ठीक है, पहले। ठीक है। यह है मंदिर के अंदर का दृश्य। तो आइए चलते हैं भगवान शिव के दर्शन के लिए। मंदिर सुबह 4 बजे खुल जाता है और शिवलिंग पर सुबह 4 बजे से शाम 5 बजे तक जल चढ़ाया जाता है। उसके बाद पूर्ण रूप से मंदिर की साफ सफाई की जाती है। उसके बाद श्रृंगार का कार्य प्रारंभ किया जाता है, जो कि एक मनमोहक और अद्भुत दृश्य होता है। श्रृंगार करने के बाद भगवान संगमेश्वर महादेव जी की आरती की जाती है, जो कि एक मनमोहक और अद्भुत दृश्य होता है। यहाँ पर प्रतिदिन भगवान शिव का श्रृंगार अद्भुत रूप से किया जाता है, जैसे कि दाल, फल, फूल, ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट्स इत्यादि। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, शिव भक्त कितने प्रेम से भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शिव भक्तों को यह श्रृंगार करने के लिए 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज भगवान शिव का श्रृंगार दालों और बिस्किट से किया जा रहा है और इसके बाद इस प्रसाद को यहाँ आने वाले भक्तों को वितरित कर दिया जाएगा। जब हमने श्रृंगार टीम के प्रमुख सदस्य से पूछा कि वो ऐसा भिन्न भिन्न तरह से श्रृंगार कैसे कर पाते हैं, तो देखिए उन्होंने कितनी भक्ति भाव से इसका उत्तर दिया। तो जो आप फोटोज़ में देखते हो जो सारा श्रृंगार करते हैं, तो ये करते हैं सारा श्रृंगार, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, आप श्रृंगार कैसे करते हैं उसमें? श्रृंगार तो भाई ये बोले करावा जो करावा है, आप से देख कर करें इधर करना है। तो ये सारा श्रृंगार जो देखते हो आप यही करते हैं। तो मेन शिवलिंग हमारा यही है, तो हम यहाँ पे जलाभिषेक करेंगे हम। जय जय करुणावधि श्री महादेव शंभु, श्री महादेव शंभु। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यदपूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम। तस्मात् तु कारुण्यभावेन रक्ष 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 संगमेश्वर। मंदिर की बैक साइड आ जाएगी, ये मंदिर की बैक साइड पे है। तो ये यहाँ पे जो देख सकते हो आप, ये अखंड धुना है। तो इसकी जो खासियत है कि ये है कि ये 24 घंटे चलता रहता है, 12 महीने 30 दिन ये चलता रहता है बिल्कुल। अभी भी आप देख सकते हो ये जल रहा है बिल्कुल। और ये मंदिर के बैक साइड में जब हम आएंगे, सबसे पहले आपको शनिदेव का मंदिर देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये शनिदेव जी का मंदिर है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी एक समाधि है, तो इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि ये क्या है। ये बाबा छोटेवाली महाराज जी की समाधि है और यहाँ पे जो है जीवित समाये हुए हैं, और ये शनिदेव जी का मंदिर है। तो हम चलते हैं हम बैक साइड पे। और तो आप देख सकते हो ये मोलियाँ बांधी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी ये मानता है कि यहाँ पे अगर आप कोई अपनी मनोकामना मानना चाहते हो, तो यहाँ पे आप पहले शिवलिंग पे टच करवा के और यहाँ पे अपनी मोली बांध सकते हो। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो आप यहाँ पे मोली आके अपनी खोल दीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पीछे, तो ये देख सकते हो आप, ये समुद्र मंथन का पूरा दृश्य दिखाया गया है यहाँ पे। तो शेषनाग का जो पूरा आपका समुद्र मंथन हुआ था, देख सकते हो आप, ये पूरा दृश्य आ गया। ये शेषनाग का जो पूरा आपका समुद्र मंथन हुआ था। और यहाँ पे अभी लाइट्स बंद किए हुए हैं, रात को यहाँ पे लाइट्स वगैरह जलती है और शावर वगैरह लगाए हुए हैं यहाँ पे। तो ये देख सकते हो आप, पूरा मंदिर का ये गुंबज है जो आप ऊपर देख रहे हैं। तो ये मेन मंदिर का गुंबज आ जाएगा। ये आपका मतलब जब आप शुरू में मेन एंटर करते हो, वहाँ से आपको ये मंदिर का गुंबज साफ दिखाई देता है यहाँ पे। और यहाँ पे भी कुछ मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं इस वाली साइड पे भी। तो आइए इन मूर्तियों के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो ये किन किन देवताओं की मूर्ति है।
तो देखते हो भाई काफ़ी अच्छी कारीगरी की है बाहर पिलर पे इनके। तो यहाँ पे अब कुछ मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं, उसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी ले लेता हूँ। ये महर्षि वशिष्ठ जी की मूर्ति है जो यहाँ स्थापित की गई। तो हम दूसरी मूर्ति ये की तरफ चलते महर्षि हैं। वशिष्ठ जी की है, महर्षि भृगु जी की है, भृगु जी महाराज की है। ठीक है जी। ये भगवान कृष्ण जी की है, लड्डू गोपाल जी की। तो यहाँ पे हमारी जो मूर्तियाँ स्थापित की हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी थी है। तो हम चलते हैं यहाँ पे इस तरफ अब मंदिर के बैक साइड में, और जब इस वाली साइड जाएंगे हम, इधर आपका लंगर हॉल आ गया पूरा। तो देख सकते हो यहाँ पे इधर ये लंगर हॉल का दिखाया गया है, तो यहाँ पे आ गया। तो ये पूरा लंगर हॉल आ गया आपका यहाँ पे, पूरा इतना बड़ा आपका लंगर हॉल है यहाँ पे। यहाँ पे आपके सारे मतलब बर्तन वगैरह पड़े हैं यहाँ पे इधर। तो यहाँ पे माता अन्नपूर्णा को पहले हम भोग लगाते हैं, उसके बाद लंगर स्टार्ट होता है यहाँ पे। तो ये माता अन्नपूर्णा की यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है। तो अब हम चलते हैं जहाँ पे मंदिर का लंगर तैयार किया जाता है। तो जो कि आप देख रहे हो ये सारी स्टीम भट्टियाँ हैं। तो यहाँ पे सारा स्टीम के द्वारा लंगर तैयार किया जाता है, और बिल्कुल यहाँ पे स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो ये बिल्कुल एरिया था जो बिल्कुल पीछे, तो ये सारा जहाँ पे लंगर तैयार किया जाता है। तो अभी हमारा आ गया मेन लंगर हॉल। तो यहाँ पे एक साथ 1 से 2,000 श्रद्धालु एक साथ लंगर कर सकते हैं, और लंगर बहुत स्वादिष्ट होता है। मैं तो आपको कहूँगा एक बार लंगर ज़रूर आएँ यहाँ पे करें। जब आप मंदिर के दर्शन करके निकलोगे तो यहाँ से आपका जो बाहर निकलेंगे रास्ता है, ये मेन रास्ता यहीं से आएगा आपका। जब आप दर्शन करके निकलोगे बाहर, तो यहाँ से हम चलते हैं अपना ज्योतिर्लिंग की तरफ, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसका मंदिर है वहाँ पे, उसकी तरफ हम चलते हैं अब। तो देख सकते हो आप, ये सामने आपको दिख रहा है ये मंदिर, इसमें यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन है आपके बिल्कुल। तो यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग का आपको दर्शन दिए गए हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पे जो बोर्ड पे दिखाए गए हैं सारे 12 ज्योतिर्लिंग है। तो ये जो आप वृक्ष देखते हो 3 वृक्षों से बना हुआ है, त्रिवेणी संगम है यहाँ पे ये। तो मंदिर के मेन एंट्रेंस के अपोजिट में बिल्कुल आपको सरोवर देखने को मिलेगा यहाँ पे अभी। तो आप देख सकते हो अरुणा वरना सरस्वती संगम है यहाँ पे ये, जो मेन इसके जो गेट पे भी लिखा हुआ है आपका। जब मेला स्टार्ट होता है तब इसको फिल करते हैं बिल्कुल सफाई करके इसकी। सो हेलो फ्रेंड्स, तो हम अभी आ रखे हैं संगमेश्वर महादेव मंदिर पेवा में, जो कि है डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में। तो अब हम थोड़ा इस मंदिर के बारे में जानकारी लेंगे कि ये इसकी क्या मान्यता है, तो उसके बारे में सारा कुछ बताएंगे। हमारे साथ है मंदिर के प्रबंधक, तो इनसे हम बात करते हैं और इसके बारे में जानते हैं क्या इसकी मान्यता है मंदिर की। नमस्कार। नमस्कार जी, सभी को ओम नमः शिवाय, श्री संगमेश्वर महादेव की जय। यह मंदिर श्री संगमेश्वर धाम मंदिर, जो कि हरियाणा का एकमात्र बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे भगवान शिव जो है स्वयंभू लिंग में उपस्थित है। इट मीन्स यानी कि नेचुरली अपने आप प्रकट हुए हैं, किसी के द्वारा स्थापित गए नहीं हैं। जैसे और मंदिर के अंदर भगवान शिव के, वैसे सभी भगवान शिव के मंदिर हैं और उनकी मान्यता अपनी अपनी है। ऐसे ही अपने इस मंदिर की एक अलग ही मान्यता है। यह मंदिर महाभारत काल से के टाइम का मंदिर है, और यहाँ पे पहले जो है कलयुग के अंदर महात्मा जी थे, एक गणेश गिरी जी महाराज, जो कि श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाण के महात्मा थे। वो पीछे एक शिव शक्ति पीठ के नाम से मंदिर है, जैसे आम गांवों में रूटीन में मंदिर होता है, ऐसे मंदिर था, वहाँ रहते थे। तो उनको एक दिन स्वप्न आया कि आप यहाँ के बजाय आप जंगल में जाओ, जंगल में आपको मिट्टी की बाम्बी मिलेगी। बाम्बी मिलने के बाद आप वहाँ खुदाई करवाओ, वहाँ मैं स्वयंभू लिंग में उपस्थित हूँ। उसने गांव के चरवाहों को या अन्य व्यक्तियों को बताया कि ऐसे से आप चलते हैं। तो जैसे वहाँ के चरवाहे वगैरह थे, जैसे जैसे बाबा को रात को स्वप्न आया था, वैसे ही उसी दिशा के अंदर जाता हुआ जब यहाँ पहुँचा मंदिर अब जिस जगह पे है, तो ऐसे ही वहाँ पे मिट्टी की बाम्बी बनी हुई थी। उसने बताया भी ये है। उसके बताने के बाद फिर इसकी खुदाई की गई। खुदाई कहते हैं जिस समय 12 दिन तक खुदाई चली। चौथे दिन खुदाई के बाद भगवान शिव के शिवलिंग रूप में दर्शन हो गए। सभी गांव में हल्ला मच गया, आसपास के लोगों में भी भगवान शिव प्रकट विद्यमान हुए हैं। तो उस समय इसकी 12 दिन तक खुदाई इसलिए चली कि ये जो मंदिर है पूरे गांव के डाउनफॉल में है, सबसे नीचे मंदिर है। तो लोगों की धारणा ये थी कि इसको शिवलिंग को निकालकर ऊपर थोड़ा धरती का बेस बनाया जाए, ऊपर में इसको स्थापित कर देते हैं। 13वें दिन उसको महात्मा को दर्शन हुए कि ऐसा है भगवान, मैं जहाँ पे हूँ, मैं यहाँ स्वयंभू लिंग में हूँ, मेरा कोई आदि अंत कुछ नहीं है, मैं जहाँ हूँ मेरे को आप वहीं पे स्थापित कर दो।
तो उसने फिर अगले दिन वो खुदाई रुकवाई और जो है भगवान उस दिन से यहाँ मंदिर बनना शुरू हो गया। गाँव वालों ने मंदिर बनाया। फिर ये जो है 1962 के अंदर जो है श्री पंचायती अखाड़ा महानंदवाणी के अंतर्गत आया और आज जिसकी श्री पंचायती अखाड़ा महानंदवाणी जिसके सचिव महंत रविंद्रपुर जी वासुदेव गिर जी हैं, वो इसकी देखरेख व्यवस्था पूर्ण रूप से देख रहे हैं। हर महीने अंधेरी त्रयोदशी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को यहाँ मेला लगता है, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग आके हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश सभी दिशाओं से आके यहाँ लोग दर्शन करते हैं लाइनों में। और ऐसी धारणा है कि जो जो यहाँ पे मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत भगवान भोलेनाथ पूरी करता है। और यह मंदिर एक विशालकाय मंदिर है और हर सावन में या महाशिवरात्रि पे यहाँ नागराज जी आते हैं, भगवान शिव के दर्शन करते हैं। अभी पीछे एक आए भी थे तो उन्होंने भगवान शिव के साथ आलिंगन किया था, पूर्ण रूप से वीडियो भी है, कई भक्तों ने देखी भी है, बहुत लाइक हुआ था उस वीडियो पे। तो उस पर भगवान शिव के साथ उन्होंने पूर्ण रूप से टच किया। तो ऐसी मान्यता है कि जो जो यहाँ पे आते हैं उन सब की भगवान भोलेनाथ मनोकामना पूर्ण करता है। और जो इस मंदिर की सजावट देखते हैं हम, जो वो डेली होती है या कुछ दिन बाद होती है? वो नहीं, भोलेनाथ का श्रृंगार अपना क्या है, सवेरे 4 बजे मंदिर खुलता है, 4 बजे लेकर शाम को 5 बजे तक मंदिर में आप जल चढ़ा सकते हो। 5 बजे के बाद मंदिर में जल चढ़ाना बंद हो जाता है। उसके बाद मंदिर को पूर्ण रूप से हर रोज़ का नियम है, ये वाश किया जाता है, साफ़ सफाई की जाती है। और फिर एक अलग सेवादार हैं, अलग एक टीम बनाई हुई है जो कि भगवान भोलेनाथ का डेली अलग अलग टाइप से, जैसे बिस्कुट से और फूलों से, फलों से, ड्राई फ्रूट से, दालों से, इन सब से मिलकर श्रृंगार किया जाता है, जो कि एक बहुत मनमोहक दृश्य होता है और सभी लोग उसका बाबा का दर्शन करते हैं। हाँ जी, जैसे मैं अपनी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मैं पोस्ट भी करता हूँ जो इनकी फोटोग्राफ होती है, जो सजावट की होती है, तो वो उसका सारा ये है, डेली वो सजावट करते हैं इसकी। और इसका जो लंगर हॉल है, वो आपका जो लंगर है वो डेली चलता है या कैसे होता है जिसका? हाँ, अपने यहाँ श्री पंचायती अखाड़ा महानंदवाणी के अंतर्गत हमने यहाँ नियम है, सवेरे 4 बजे लेके अटूट समय तक प्रभु इच्छा तक चाय का लंगर चलता है और सवेरे 10 बजे बाबा का भोग लगता है भोजन का, और 11:30 बजे से लेकर प्रभु इच्छा तक डेली हर रोज़ लंगर चलता है। उसके लंगर की एक अलग ही टीम बनी हुई है। हरियाणा के एकमात्र मंदिर है जिसमें कि 24 घंटे लंगर चलता है बाबा का। तो जिन मेरे दोस्तों को नहीं पता कि ये मंदिर कहाँ स्थित है, उसके बारे में हम थोड़ी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। यह मंदिर अपने हरियाणा प्रांत का राज्य का मंदिर है। हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से 25 किलोमीटर दूर पेहवा के पास गांव अरुणाई नाम से है, गांव अरुणाई में है और यहीं पे ये मंदिर पड़ता है। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से मेन हाईवे आता है जो MH1 से, वहाँ से सिर्फ ये अपना 25 किलोमीटर दूर है। कहीं भी आप गूगल पे सर्च करो संगमेश्वर धाम के नाम से, आपको पूर्ण रूप से मंदिर के अंदर यहीं पे आपको स्थान पहुँचेगा। और आदि जो पुरानी कहावत है हमारी जो किताबों के ग्रंथों के अनुसार, अगर इसके माना जाए, ग्रंथों में अपने शिव पुराण के अनुसार इसकी गाथा ऐसा है कि एक बार वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के अंदर होड़ लग गई थी कि उन दोनों में से बड़ा कौन है, क्योंकि ये बड़ापन वाला हर जगह चलता है। तो उस समय विश्वामित्र और उन दोनों में होड़ लग गई कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। विश्वामित्र जी ने उस समय तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या करते करते उन्होंने वशिष्ठ जी ने माता सरस्वती जी को कहा कि आप जो है इसकी तपस्या भंग करो और इसको यहाँ से भगा के और कहीं ले जाओ। तो माता को पता था कि दोनों ही क्रोधी ऋषि हैं, अगर मैंने उनकी तपस्या भंग की तो वो मेरे को श्राप दे देंगे। उन्होंने कहा भी ऐसा मैं नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा भी अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप दूंगा। तो माता सरस्वती जी ने कहा भी ऐसा है जी, मैं अपने पानी का वेग बढ़ा दूंगी, बाकी प्रभु इच्छा जो कुछ होगा। तो उन्होंने उसका पानी का वेग बढ़ा दिया, उसके कारण विश्वामित्र जी पानी में बह के आगे चले गए। वशिष्ठ जी को बड़ा हुआ तो विश्वामित्र जी को पता चला कि माता सरस्वती ने मेरी तपस्या भंग की है और ऐसे ऐसे किया है। तो उसने माता सरस्वती जी को श्राप दे दिया कि आप पानी की जगह रक्त में प्रवाहित हो जाओ। तो जैसे उस समय जो है रक्त बहने लगा, ये बट नेचुरली है कि पानी की जगह रक्त बहेगा तो वहाँ राक्षस या प्रतिजीवी जो भी होंगे ऐसे वहाँ आएंगे। तो यहाँ एक बहुत बड़े धार्मिक स्थल था। धार्मिक स्थल होने के कारण यहाँ पे राक्षस वगैरह आने लगे। तो सभी ऋषि मुनियों ने कहा भी महाराज ये क्या कर दिया आपने, अब कैसे इसको ठीक किया जाएगा, माता को श्राप मुक्त कैसे किया जाएगा। तो फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि आप ऐसा है, भगवान शिव की आराधना करो। भगवान शिव की आराधना करने के बाद उसके बाद भगवान शिव ही इसको मुक्ति दे सकते हैं।
88,000 ऋषियों ने मिलके यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद भगवान शिव को जो उन्होंने प्रसन्न किया, भगवान शिव ने फिर उसको माता को दोबारा जल रूप में प्रवाहित करवा के उनके श्राप से मुक्ति कराई। और फिर वो जब जाने लगे तो दोनों विश्वामित्र जो वशिष्ठ जी ने उनसे माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगने के बाद वो कहने लगे महाराज आप आ गए हो तो आप यहीं पे विराजमान हो जाओ, ताकि हम लोग आपकी सेवा निरंतर ऐसे ही करते रहें। तो कहते हैं उस समय जो है भगवान शिव यहाँ पिंडी रूप में विराजमान हो गए थे, जो कि आज आप हैं स्वयंभू लिंग में आप जिसके दर्शन कर रहे हैं, ये उस समय की गाथा है। तो इस तीर्थ की क्या महत्वता है वो हम पूछते हैं इनसे। अपने मंदिर के बाहर एक तालाब बना हुआ है, जो अभी जो है हमने पहले तो बहुत गहराई थी, गहराई होने के कारण जो है अब काफ़ी यात्रियों को नुकसान होने लग गया था, तो अब हमने इसका जो गहरापन है वो कम कर दिया है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ अरुणा वरुणा और सरस्वती का संगम होने के कारण इसका नाम अरुणाई गांव और संगमेश्वर रखा गया। यही यहाँ के महान महत्व है। भोलेनाथ की जय श्री। तो ये थे हमारे साथ सेवा दल के मंदिर के प्रबंधक श्री गौतम जी। तो ये हमारे साथ पूरी जो हमारी इस मंदिर की मान्यता है और सारी महत्वता है वो सारी इन्होंने बताई है। थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये था हमारा फर्स्ट व्लॉग संगमेश्वर महादेव मंदिर का, जो कि अरुणाई में स्थित है। तो होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं हमें कि आपको ये मंदिर कैसा लगा। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो नीचे मैंने आपको सारा रूट वगैरह डाल दिया कि आपको ये कहाँ से क्या पड़ेगा। इसका आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। सिंपली गूगल मैप पे आप सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे ईजिली मिल जाएगा ये।